क्योंकि सिस्टम में लूप होल है। ठीक है, ध्यानी जी, आपको क्या लगता है कि सिस्टम में लूप होल है? अब मुख्यमंत्री फिर कह रहे हैं कि नहीं, देखिए अब जो नया रूल बनाया गया है उसके मुताबिक जो आपके फैमिली के जो झगड़े चल रहे हैं उसके मुताबिक आपको 1 महीने में निपटारा करना होगा, और पुलिस पर अब तमाम तरीके के जांच के आदेश और ये सब कुछ हो रहा है। अब तो जो चला गया वो तो चला गया, अब सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। तो इससे पहले नहीं कुछ हो सकता था क्या? देखो, पुलिस प्रशासन पे उंगली क्यों उठ रही है? पुलिस प्रशासन हमारे प्रदेश का रक्षक है। हम सेना से हैं, हमने देश की रक्षा की। उसी सेम पैटर्न में उत्तराखंड की रक्षा अगर किसी के हाथ में है तो वो हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है, आज पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की मदद कर रहा है जो थोड़ा धन बल से, जिनके पास थोड़ा मामला मजबूत है जी। मैं आपको सैलाकुई में भी एक महीने पहले ये प्रकरण हुआ था कि एक परिवार, कोई सैनिक परिवार था, उसके घर में आके डंडों से उनके 2 बच्चों को घायल कर दिया, सिर फाड़ दिए थे, और जिसने सिर फाड़ा पुलिस उसको पकड़ने के लिए राजी नहीं है। जब हमने अपने सैनिक भाइयों को वहां पे लेके जोर जबरदस्ती की तो उनका पुलिस का कहना यह है कि अभी आईओ जो है उत्तरकाशी में है, 4 दिन के बाद वो आएंगे, उसके बाद इंक्वायरी शुरू करेंगे। मतलब एक प्रथम दृष्टया तो यह है कि सीधा सीधा उनको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस उनके साथ उनकी मदद कर रही थी जो मतलब कि दोषी थे। तो ये बहुत सीधा सीधा है कि पुलिस की जो कार्य करने की शैली है आज उत्तराखंड के अंदर सवालों के घेरे में है। आज उत्तराखंड के अंदर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो थलवाल इशू हुआ था कि धर्मेंद्र रौतेला जी पे उसने सीधा सीधा नाम लेके ब्लेम किया कि इन्होंने मुझे मूत्र पिलाया अपना, और उसके बाद वो मंदिरों में जाके कसम खा रहा है, गंगा जल लेके हाथ में कसम खा रहा है। इसका मतलब वो सच्चा बोल रहा है। तो अगर पुलिस की प्रतिष्ठा डाउन नहीं हो रही, अगर वो पुलिस को इस तरह से गाली दे रहा है, खुलेआम मीडिया में आके बोल रहा है, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि अपनी प्रतिष्ठा को न गिरा के वो सामने आया, बोले ठीक है भाई हमारा नार्को टेस्ट कीजिए, हमारा लाइट देखिए सर, घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि घटनाएं जो हैं वो एक क्राइम जो है एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको प्रशासन भी इतने स्तर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा उन तमाम चीजों के लिए। प्रशासन तो लगातार कार्रवाई की बात कहता रहता है, तो क्या इसमें यह भी कहना सही होगा कि मुख्यमंत्री दोषी हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? महेंद्र भट्ट क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस का फेलियर है, पुलिस किसके अंडर में काम कर रही है? पुलिस जो है हमारे मतलब जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के अंडर में काम है। इस प्रकरण में मैं आपको जो अभी किसान ने यहाँ पे आत्महत्या की जी, इसके बारे में जस्ट मैं एक छोटा सा बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो उसने आत्महत्या की वो की उसने काठगोदाम में, और इसकी एफआईआर लॉज हुई हल्द्वानी में जी, जबकि होना चाहिए था नैनीताल कोर्ट में होना चाहिए था। नैनीताल पुलिस को करना चाहिए, काठगोदाम पुलिस को करना चाहिए था। तो पहले ही प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है इस केस को कमजोर करने के लिए, अभी आपने ऋषिकेश में देखा होगा एक केस की वो डेड बॉडी जो है कहीं से आई और उसके बाद 2 पुलिसों में लड़ाई हो रही है, टीरी का है, ये होता है बॉर्डर की बात। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया? अगर जो दोषी पुलिस, जिसका नाम रौतेला जी का नाम, एसएचओ का नाम ले रहा है, और उन्हीं के थाने में जो है वो एफआईआर लॉज हो रही है। मिश्रा जी जो वहां पे हमारे एसएसपी हैं उनका नाम लिया गया है, वो वहीं पे उनका पूरा वहीं पे है। तो इस तरह से पुलिस की जो कार्यशैली है इस पे सवाल उठ रहे हैं, और पुलिस का काम तो ये बनता था कि जब अगर मर्डर वहां हुआ है तो उनके नाम पे 0 एफआईआर जो है उसी दिन जो है हुई, तो वो जांच भी होगी जी। ध्यानी जी, जैसे हमारे वो कार्यवाही भी होगी। पार्टी के प्रवक्ता अभी क्लियर कर रहे हैं कि इस पे बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा। अभी आपने एसआईटी का जो हमारे अंकिता भंडारी का जो अभी ज्वलनशील मुद्दा हमारे पास है, अंकिता भंडारी केस में भी यही वक्तव्य आए थे भारतीय जनता पार्टी के उस समय, लेकिन हुआ क्या? पीड़िता की मां चीख चीख कर वीआईपी का नाम ले रही है, लेकिन सरकार ने जो है तथ्य इस तरह से बनाए कि वो वीआईपी जो है कमरे को बना दिया। तो जब आप कोर्ट में इस तरह से आप चीजें बदल कर दोगे तो एसआईटी कोर्ट में तो सबूत चाहिए। सेम चीज आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, सीबीआई जांच को आप राजी नहीं है और एसआईटी के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, तो होगा क्या? इस पर्टिकुलर केस में जो किसान ने हत्या की जी, केवल पुलिस की प्रताड़ना, और उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर की जो पोर्टल है शिकायत, उसमें भी तक उन्होंने कंप्लेंट की है। उसके बाद जब वो असहाय हो गया, ना पुलिस उसके पास कोई उसको मदद करने को है, ना उसके पास सरकार का कोई नुमाइंदा उसकी मदद करने को लिए है, तो उसने सबसे बड़ा काम किया। उसने इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मैं तो ये बोलता हूं कि ये जो आत्महत्या है इसको हम आत्महत्या बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये हत्या जो है पुलिस के द्वारा की गई है, सिस्टम और पुलिस के पास, ये इसको हत्या सिस्टम पे जाते हैं।
ये ना पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, ना बीजेपी पर कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की गलती है। खुद अपना उदाहरण भी दिया इन्होंने अभी, लाइव वीडियो में नाम लेके बोला हुआ है। हाँ, पुलिस के ऊपर बोला है, तो सिस्टम को कैसे हम सिस्टम ही है। तो सरकार के अंदर में ये है सर। सिस्टम कहने से तो ये हो जाएगा कि भाई ठीक है, तो पूरे देश का सिस्टम है, हर देश में सिस्टम है, नहीं प्रदेश में अलग अलग है। फ्रॉडों का सिस्टम, आप बताइए। देखिए, तो ये कहानी, सच्चाई ये है कि आज जो सरकार ने मैनेजमेंट इस तरह से बिठा रखा है कि आप देखिए जहां जहां सेंसिटिव थानेदार, जहां सेंसिटिव जगह है वहां पे थानेदार स्पेशल अलग से बिठाए गए हैं जिनको सरकार जो है अपने पसंदीदा आदमी मानती है। ठीक है, एक बात। दूसरा मेरा पॉइंट यह है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहां पे 3 एसएसपी जो बिठाए गए हैं जी, एसपी रैंक के हैं। ये तीनों बड़ी सेंसिटिव जगह हैं जहां पे खनन, शराब, सब अच्छी इनकम सरकार की होती है। तो सरकार, क्यों हमारे पास आईपीएस का कैडर कम है क्या, या हमारे पास आईपीएस नहीं है? आईपीएस को तो आप जो है वहां पे बाबू बना के जो है हेडक्वार्टर्स में बिठा देते हैं। अच्छे आईपीएस निकले जिन्होंने जान के नहीं बिठाना चाहती सरकार, बिल्कुल उनको लाना चाहिए और ऐसे आदमियों को सामने लाके। ठीक है, मैं एक बार आशीष जी से पूछ लेता हूं। आशीष जी, अब आप देखिए एसआईटी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब हर चीज पर सीबीआई को ले आओ, सीबीआई जांच करा दीजिए। सर क्या इतना आसान होता है हर चीज को? क्या आप कहेंगे और हो जाएगा वो? पहले एसआईटी को जांच करने दीजिए, मामले को समझने दीजिए कहां तक बात पहुंचती है। नहीं, बड़ा दुर्भाग्य हमारा कार्यवाही नहीं हुई। नकल होती थी, नकल माफिया हावी होता था, कार्यवाही नहीं होती थी। सिस्टम का फेलियर है, तो आपको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कार्यवाही नहीं होती थी, आप सत्ताधारी माफिया, आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, को सुन लीजिए। संजीव जी, एक मिनट, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपको उसी से बात करना पड़ेगा। अगर आपने अंकिता भंडारी केस में प्रॉपर्ली अगर इंटरोगेट किया होता, उस वीआईपी का नाम उजागर होता, तो शायद एक ही वीआईपी होता, जो दूसरा वीआईपी जो उजागर हुआ है ये नौबत नहीं आती। लेकिन इंटरोगेशन हुआ नहीं है वहां पे। और आज 3 साल के बाद जब उस आपस में उनकी हस्बैंड वाइफ की थोड़ा लड़ाई होती है, तो आपका एक वीआईपी हो रहा था, न जाने अगर आप उन दोनों वीआईपी को पूछ लो, पता नहीं कितने वीआईपी सामने आएंगे। तो ये तो प्रक्रिया आपकी, आप राजनीति मत कीजिए ना कि कांग्रेस ने ऐसा किया था। आप आज क्या कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। आपने अगर उसने हत्या की है, हमारे किसान भाई ने, यंग आदमी है, अभी उसकी लाइफ बहुत बड़ी थी, वो पुलिस के पास जाके जब थक गया और उसने कहा कि मेरा सिस्टम पूरा फेल है, ये सिस्टम मेरे साथ नहीं, उसने मुख्यमंत्री को भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री जी बड़ा फैल के अपना भाषण देते हैं, मैंने जो है कंप्लेंट पोर्टल बना रखा है, किसी की शिकायत आप इसमें कीजिए। क्या बंद रहता है वो? क्या एक्शन लिया आपके मुख्यमंत्री ने इस पे? हम तो सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं जो, ठीक है, कि क्या आपने लिया है? आपने, मेरे भाई जांच तो होगी, जांच होगी। जांच तो अंकिता भंडारी की भी की थी, रोज हो रही है जांच तो अंकिता भंडारी की भी की थी आपने। तीनों हत्यारों की जेल की सलाह को भी। राकेश जी एक बात बताइए, जब हम जांच की बात, आशीष जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जी, कि खारा स्रोत शराब का ठेका, उसकी कानूनी लड़ाई डे 1 से मैं और मेरी टीम उसमें लगी हुई है। और मैंने बहुत नजदीकी से उस चीज को देखा है कि वहां पे वन मंत्री, जबकि डीएफओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी भूमि है, उस भूमि को डिक्लेयर करने के बाद भी वन मंत्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि डीएम की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह खोल दे। अगर कोई हम चिट्ठी दे रहे हैं तो उसको महीने में, जब हम 2-4 आदमी डीएम के पास नहीं पहुंच रहे, तब तक डीएम उस चिट्ठी को निकालने को राजी नहीं। तो सिस्टम को तो ऐसे कब्जा रखा है नेताओं ने कि पुलिस की हिम्मत, पुलिस जो है ठेका को खुलवाने के लिए वहां खड़ी है, क्योंकि सरकार को वहां से आय आती है। हाँ। वो पुलिस क्या ठेका खुलवाने के लिए लगी हुई है यहाँ पे, कि लोगों की रक्षा के लिए लगी हुई है। उस ठेके के आगे लोगों ने मर्डर हुआ है और उस ठेके को खुलवाने के लिए पुलिस खड़ी है। नेताजी का पूरा सपोर्ट है, नेताजी का। आप कह रहे हैं कि नेताओं के दबाव में पुलिस काम कर रही है? पूरा बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से आप सरकार तक ये आवाज पहुंचाइए कि आप साल में 5% जो जितने भी एसएचओ है, पुलिस थानेदार है, उनकी जांच करा लिया आय से अधिक संपत्ति का। आपको तो हर सरकार में होता है, अधिकारी पर नेता प्रेशर बनाते हैं, कोई भी जो ईमानदार नेता है, जो ईमानदार आईपीएस ऑफिसर है, उनको आप किसी को जो है पीएमओ ऑफिसर बिठा देते हैं, किसी को आप गृह सचिव बना देते हैं। हिस्ट्री हो रही, थलवाल केस की आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वहां बात कीजिए ना, आप ड्रिल मत कीजिए डिबेट को। थलवाल केस अभी रिसेंटली केस है, पुलिस पे एलिगेशंस लगाए हैं, उस केस क्या एक्शन लिया? लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती थी। आज के समय में क्राइम होता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल झूठी बात सर, ऐसे बहुत से केस झूठे हैं, बिल्कुल झूठी बात है ऐसे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर। कुछ नहीं है जी, 7 साल से नीचे व्यक्ति को आप छू नहीं सकते, अभी सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ता है। पथराव केस हुआ और आप पुलिस को ताकत देके बैठा आदमियों पे एफआईआर लॉन्च हुई,
एफआईआर करने से पहले जब पुलिस उनको इंटरोगेट करने का क्योंकि ले गई, पॉलिटिकल तो हमारे एक सैनिक भाई उसमें थे, उस सैनिक को घुटने में बिठाया गया, कोई लेडी जोशी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने उसको घुटने में बिठाया। क्या आपको कानून में अधिकार है कि आपको बिना पुलिस कस्टडी के, कोर्ट के थ्रू, बिना कस्टडी के आप उनको जो है प्रताड़ित कर सकते हैं? आप मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी आज एक व्यवसायी के रूप में काम, ये सरकार जो है व्यवसायी बन के काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर उसके सीईओ हैं और सचिवालय उसका एक शॉपिंग मॉल है। आपको उदाहरण देता हूं मैं, एक जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में जी 1 करोड़ पर एनम 15 करोड़ के लिए लीज पे दे दिया, और ठेका देने से पहले उस एरिया को मेंटेनेंस के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 26 करोड़ रुपए जो है मेंटेनेंस के लिए लिए गए कर्ज, और 15 करोड़ में आपने 15 साल का दे दिया, 10 करोड़ का तो आपने अपना नुकसान करवा दिया, जबकि उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ है। तो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? और वहां पे एक गाड़ी से 1,000 रुपए चार्ज लिया जा रहा है, तो बाकी पैसा कहां जा रहा है? इनकम तो लाख करोड़ों में है वहां पर मंथ। तो आपको तो 1 करोड़ मिल रहे हैं,